Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, 24/7 बच्चों में ही रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरा अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैक्सिमम बच्चों को बता सकूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने पूछते रहते हैं कि सर ऐसे क्या ट्रेंड है, में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कितना कंपटीशन होगा। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो टोटल सीट्स हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द सेशन 22-23 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उनका जो टोटल नंबर है वो 5000 है। 5000 में से 2070 जनरल कोर्सेज़ के लिए होती हैं, जिसमें आपका BA, BSc, BCom, BBA, BCA, ठीक है, ऑनर्स कोर्सेज जितने भी होते हैं और जो भी कोर्सेज आगे हों, जिनके आगे BA, BSc, BCom लगे हैं, वो सारे जनरल कोर्सेज आपके साथ आ जाते हैं। सिर्फ BSc नर्सिंग है, B फार्मेसी है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो प्रोफेशनल में चले जाते हैं। लेकिन इनको अगर आपने जनरल कोर्सेज को ये करना होगा तो ये हम उसको जनरल कोर्सेज में गिनते हैं। इसी तरीके से 2830 के करीब जो सीट्स हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की हैं, जिसमें सारी किस्म के इंजीनियरिंग जो हैं अवेलेबल हैं वो उसमें आते हैं। और उसके साथ नर्सिंग आ जाता है, फार्मेसी का आ जाता है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का आ जाता है। तो ये कोर्सेज जो हैं जिसको हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ कहते हैं। इसी तरीके से 100 सीट्स ऐसी हैं जिनको हम मेडिकल कोर्सेज़ में कहते हैं। उसमें BDS, MBBS, BA, MS और इसी तरह के जो ग्रेजुएशन लेवल के मेडिकल के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें जैसे BAMS वगैरह इसके साथ बराबरी के, वो सारे वहाँ पे जो है वो मेडिकल कोर्सेज़ में आ जाते हैं। इस तरह मिला के टोटल 5000 सीट्स बनती हैं। अभी तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो तकरीबन मतलब 18,000 के करीब जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और इतने बच्चों ने 18,000 जो बच्चे हैं उनका जो है 18,790 मतलब 19,000 के करीब बच्चे जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस वक्त तक हो चुका है। तो 19,000 बच्चों ने अभी किया है और अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने का डेट वो 16 अगस्त है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुछ और इसमें एडिशन होगा। और इसी तरह से अभी तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं वो 10,000 जो हैं उन बच्चों का 11,000 के करीब बच्चे होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स इस वक्त तक वेरिफिकेशन करा ली है। आप अंदाज़ा लगा लो कि 19,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन्हों का जो अभी लास्ट डेट है वो 16 अगस्त तक है। और तकरीबन जो हमारे 11,000 के करीब बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स जो है उनका वेरिफिकेशन करा लिया है, जिनका लास्ट डेट 18 अगस्त तक है। अभी तक जो डेट्स नोटिफाइड हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या होगा। पिछले साल भी 23,000 के लगभग बच्चों का था और उसी तरीके से बच्चों का फिर मेरिट लिस्ट भी बनती है। तो ये आपको मैंने पहले बताना बड़ा ज़रूरी था। नंबर 2, बच्चे पूछते रहते हैं कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ज़रूर अप्लाई करें और आपको अप्लाई करना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम आल्सो, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि उधर भी नहीं मिलेगी और इधर भी एडमिशन क्लोज़ होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो बच्चे को ये तो दिमाग में रहता ही है। इसलिए मेरे बच्चे जिनका तो बहुत अच्छा स्कोर होता है वो बच्चे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते ही हैं, ठीक है। अब उसमें भी जिन्होंने स्कोर है उनका भी अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है, तो एक उनका हो गया। लेकिन जो बीच में एवरेज में बच्चे होते हैं उनका ये रहता है। तो मैंने आपको एक टेंटेटिव पिछले साल का पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर जो ओपन का था वो फर्स्ट राउंड में जो 84.6% के करीब गया था और पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो था 62.2 के लिए गया था जनरल कोर्सेज़ के लिए। SC का था 75.2 गया था, ST का 78.4 गया था और SC BC का 51.2% गया था पिछले साल जो एडमिशन में गए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो क्या ट्रेंड रहता है। इस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज जो थे उनका 86.8 गया था और जनरल कोर्सेज वालों का, ओपन कैटेगरी वालों का और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों का 50.4% वाला बच्चा भी दाखिल हुआ था। इसी तरह SC वाले जो थे 81.2 हुए थे, ST वाले 76.6 हुए थे और SC BC वाले जो है 78.8% उनका कट ऑफ रहा था पिछले साल। तो मैं ये आपको एक ट्रेंड सा बताता हूँ
और इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन तो है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे स्कोर भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि ऐसे कोई बोलेगा कि इतना आएगा हम ऐसे बताएंगे, तो वो मैं आपको कभी हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर किसी को बहुत डाउट लगता है तो आपने टू बी ऑन सेफर साइड वो किसी और जगह एडमिशन लेके भी रखते हैं। अगर उनको यहाँ एडमिशन मिल जाती है तो वहाँ से कैंसिल करा के फिर वो निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की या ज़्यादा बातें सुनने की ज़रूरत भी नहीं। कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट बन के बच्चों को इतना होगा इतना आएगा, और बाद में क्या होता है बच्चे फिर परेशान होकर कहते हैं कि सर कहा था फिर आया नहीं। तो इसलिए ये आप ध्यान रखें, आप लोग अप्लाई करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि जनरल कोर्सेज़ की जो 2070 सीट्स होती हैं BA BSc की, इसमें कहीं ऐसा है कि जैसे BA आदमी सिंपल BA करता है पास, तो इतनी सीट्स हैं और वो पूरी नहीं होती, फिर वो इसमें से जो बच जाती हैं उनको कन्वर्ट इंजीनियरिंग में किया जाता है या दूसरे कोर्सेज़ में किया जाता है। तो आप भरिए ना उसमें, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। ये तो नहीं कि नंबर कम है और बिल्कुल कम है और हम टॉप कॉलेज जो हैं 10 वो चुन के बैठ जाएं जिनका कट ऑफ 95% ही चला जाए, तो वहाँ सीट मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए आदमी को पता है कि मेरे बहुत सारे नंबर कम हैं और वो सिंपल कोर्स के लिए BA BSc के लिए BCom के लिए सिंपल BA के लिए BSc के लिए भरता है और दूर दराज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी जाने की तैयारी करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे पिछले साल सेकंड राउंड में, ज़रूरी नहीं है सेकंड राउंड में इससे कब मेरिट हो जाता है, ये भी कोई गलतफहमी में मत रहे, ज़्यादा भी हो सकता है। और जैसे कोई 23,000 के करीब बच्चे रजिस्टर करेंगे हमारे पास, तो मतलब पिछले साल जनरल कोर्स में 15,422 वाला आ गया था इस सीरियल में। मतलब समझो इतनी मेरिट लिस्ट अगर बनाई जाए 24,000 बच्चे की, और उसमें जाके जनरल कोर्सेज़ में ओपन कैटेगरी का 15,422 वाला मेरिट लिस्ट वाला भी आ जाए, प्रोफेशनल वाला 5,114 वाला भी आ जाए, देखो ना आप उसको देखो तो सही ना कैसे किस जगह पे आदमी कट हो जाते हैं। और जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है 12,137 सीरियल वाला भी आ गया था। तो ये मेरिट लिस्ट जो अभी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, फिर उसके हिसाब से आपका नंबर आएगा। जितना मर्जी आपके नंबर होंगे जो आपने लिए होंगे, कहीं ना कहीं तो सीरियल में आपका नंबर होगा। अब उसमें ये भी एक बच्चों को बड़ी गलतफहमी रहती है कि 20,000 रजिस्ट्रेशन हुई तो ऊपर से 5,000 उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। हर का अपना अपना डिफरेंट है, तो इसलिए कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, आपको करना चाहिए। और जनरल कोर्सेज़ के लिए अच्छे तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग कर लें, कम नंबर भी हो तो सीट निकल सकती है। ये एक तरीके से आपको कॉलेज चुनना है और उसकी चॉइस फिलिंग आपने करनी है। 100 कॉलेजेस भरिए, लेकिन अपनी परसेंटेज के हिसाब से भरिए, तो भी मैक्सिमम चांस रहेंगे आपको। एक ये नहीं हम कहते कि 100% मिलेगी, लेकिन एक मैक्सिमम चांस रहेंगे कि अगर सीट्स खाली रहती हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि बच्चे बराबर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो की होती है, जिन्होंने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई होती है चॉइस फिलिंग के वक्त, वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखना। इसमें आप कोई होगा तो हम आपके साथ, किसी बच्चे को कोई इंटरेक्शन भी होगी तो हम बताते रहते हैं बच्चों को इसके बारे में। तो ये आप जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, AJEET ANGRAL PM++ मोटिवेशन। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बेटे मैं हर वक्त आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए हमने ये रखा हुआ है सिंपल, और यही रहेगा कि नंबर 1 कि जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप पे उसको लिख के भेज दें। जो भी व्हाट्सएप आता है मैं रात को बैठ के सारे पढ़ता हूँ, और जो पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं उनका जो भी मुनासिब हो उसका मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और एक नहीं है कि एक ही दिन में सारा होगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन में मैं उनको सबको क्लियर कर दूँ, और जैसे जैसे आगे आते जाते हैं पॉइंट और बना के मैं डालता रहता हूँ। ये प्रोसेस है, इसके लिए हमने ये रखा हुआ है। और नंबर 2 आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं बच्चों के, तो जिनके जवाब ऑलरेडी दे दिए होते हैं, तो आप ध्यान से ज़रा सुना भी करें। AJEET ANGRAL अजीत अंग्राल, AJEET ANGRAL PM++ मोटिवेशन। यूट्यूब में जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन में रखो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरीके से चला जाता है। और जैसे SC वाले थे 21,228 वाला बच्चा भी आया था, 7,281 प्रोफेशनल में भी आया था। इस तरह जो हमारे ST वाला जो है उसका जो है 20,651 वाला भी बच्चा आया था, और 8,408 सीरियल जिसका मेरिट में फॉल करता था उसका भी आया था।
और SC/VC में तो 19,569 वाला भी आया था और 7,934 वाला प्रोफेशनल में भी आया था। तो यहाँ तक बच्चे के चलता है, इसलिए आप ये मत अपनी टेंशन में डालो कि सर, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि सर बताइए ज़रा मेरा क्या होगा। आपको एक ट्रेंड बता दिया, इसके हिसाब से होगा और आप अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करें। तो जनरल कोर्स में मैंने जैसे बोला कि तकरीबन उसमें सीट्स रहती हैं और अब इस साल अच्छी चॉइस फिलिंग करोगे तो हो सकता है आपके नंबर कंपैरेटिवली कम भी हों और अच्छी चॉइस फिलिंग के साथ आपको वो सीट निकल जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे। और इसके साथ बच्चों को मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना लगातार मुझे वही सवाल रिपीट करते रहते हैं। इससे अच्छा है बेटे आप नए क्वेश्चन पूछो। और प्लीज़ मैं आपको प्यार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिए होते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुना करो। और जो वीडियो में ऊपर बता रहा होता हूँ उसी के नीचे कह रहते हैं कि सर एक सवाल ये भी बताना, जबकि ऊपर मैं बता रहा होता हूँ। तो सीरियसली सुना करें ताकि आप नए नए पॉइंट पूछिए, ताकि हम आपस में मिल के इस PM++ फैमिली को और अच्छा मजबूत बनाएं और हम अपने बच्चों का अच्छा कैरियर बनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड डे।